होगा, सीए बिल जब पास हुआ था तो पूरे भारत में सबसे पहली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी जिसने पूरे बिहार को बंद कराने का ऐलान किया। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से उन्होंने कहा है कि हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं और किसी भी हद तक जाना होगा तो चले जाएंगे, पास नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं कि यूपीए जो महागठबंधन है, पूरे महागठबंधन ने जोरदार इसकी मुखालफत की है। खिलाफ दलितों के खिलाफ या पिछड़ों के खिलाफ या किसी भी मजलूम के खिलाफ, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ कोई बिल आता है, कोई जुल्म होता है तो उसके खिलाफ हमारी पार्टी बहुत मुखर अंदाज में, बहुत ही शिद्दत के साथ उसकी मुखालफत करती है। आपको याद होगा, सीए बिल जब पास हुआ था तो पूरे भारत में सबसे पहली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी जिसने पूरे बिहार को बंद कराने का ऐलान किया। और गांधी की मूर्ति के सामने हम लोग सारे लोग गांधी की मूर्ति में गांधी मैदान में जाके हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने का काम किया था और पूरे बिहार को बंद कराने का काम किया था। और ऐसा कामयाब बंद बहुत जमाने के बाद हुआ था। इसलिए हमारी पार्टी तमाम तरह के उन बिलों की मुखालफत करती है और खुसूसन इस चूंकि वक्फ बिल के लिए ये मीटिंग है तो आप हजरत मौलाना जान रहे हैं कि हजरत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो चिट्ठी आई थी तेजस्वी जी को, उन्होंने जोरदार तरीके से उन्होंने उसका समर्थन किया था और अपने ट्विटर पर और तमाम न्यूज एजेंसी को भेजा और तमाम अखबारात में भी गए और तमाम जगह चले। उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बिल की मुखालफत की और वहां हमारे जो पार्टी के एमपी है और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा है और तमाम लोग हैं, फैयाज साहब हैं, सब लोगों ने पुरजोर मुखालफत किया। वहां जोरदार तरीके से हर बिल की तरह इस बिल का भी पुरजोर मुखालफत किया। और फिर से हमारे तमाम उलमाए किराम जाकर के मिले थे हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से, उन्होंने कहा है कि हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं और किसी भी हद तक जाना होगा तो चले जाएंगे। और हम लोगों को भी, हमारे तमाम मेंबरान को भी उन्होंने कहा है कि आप लोग उसकी जोरदार मुखालफत कीजिए, जहां मेरी जरूरत पड़े मुझको बताइए, जो करना होगा वो किया जाएगा, लेकिन इस बिल को किसी भी हालत में पास नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं कि यूपीए जो महागठबंधन है, पूरे महागठबंधन ने जोरदार इसकी मुखालफत की है। और आप लोगों ने मिलने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस तरह जोरदार तरीके से इन्होंने उसका समर्थन किया है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रहा सवाल जेपीसी में जाने का, कोई आदमी अगर उसका सेहरा ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं। जो हमारा यूपीए है या विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी भी पार्टी है, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों ने इसकी जोरदार मुखालफत की। चूंकि विपक्ष काफी मजबूत है, इसलिए उनको जेपीसी में भेजना पड़ा। और भेजने पड़ने की एक और वजह मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट चलता है, खुसूसन जब ये बजट का, तो उसमें प्रधानमंत्री का आखिरी संबोधन होता है, उसके बाद उसका